Class, how are you all? I hope all of you are good. So class हमने कल ये चैप्टर रीड किया था, ठीक है, जिसका नेम क्या था, द कनिंग लॉयन एंड द क्लेवर फॉक्स, ठीक है। तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लॉयन लिव्ड इन अ, किस में रहता था, फॉरेस्ट में या विलेज में? फॉरेस्ट में रहता था लॉयन, है ना, वैसे भी फॉरेस्ट में रहते हैं लॉयन। तो नेक्स्ट है, लॉयन वॉज सिटिंग आउटसाइड द रूम या डेन? रूम में थोड़ी रहता है, वो तो डेन में रहता है, तो वो डेन के बाहर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लिटिल गोट वॉज ब्रेव या कनिंग? जो गोट था वो ब्रेव था, है ना, ब्रेव था, तभी तो वो कहता था मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, और फिर वो उसे खा गया था। आगे हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई कुडंट द लॉयन हंट एनिमल्स फॉर हिज फूड? कि जो लॉयन है वो एनिमल्स को खाने के लिए शिकार क्यों नहीं कर पाता था उनका, ठीक है। भाई हमने पढ़ा था ना कि वो बहुत बूढ़ा हो गया था, और अब वो उसके जो पंजे हैं वो भी टूट गए थे, और वो बहुत बूढ़ा और बीमार था, इसलिए वो बहुत वीक हो गया था, और वो एनिमल्स को पकड़ नहीं पाता था, उनका शिकार नहीं कर पाता था। तो इसका आंसर क्या आएगा, बिकॉज ही वॉज़ वेरी ओल्ड एंड वीक, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ा था और बहुत कमज़ोर था। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड द लॉयन रोअर वेरी लाउडली? रोअर मतलब दहाड़ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से क्यों दहाड़ने लग गया था वो? तो देखो उसने प्लान बनाया था ना कि मैं लोगों को विश्वास दिला दूंगा कि मैं बहुत बीमार हूँ और बूढ़ा हूँ, और जो है लोग मुझे फिर देखने के लिए आएंगे और मैं उन्हें खा लूँगा। तो इसका आंसर क्या है, ही वॉन्टेड टू मेक ऑल द एनिमल्स बिलीव दैट ही वॉज ओल्ड एंड वीक। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू मेक ऑल द एनिमल्स बिलीव, सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता था, दैट कि ही वॉज ओल्ड एंड वीक, कि वो बूढ़ा हो गया था और कमज़ोर हो गया था। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंड टू द ब्रेव लिटिल गॉट? कि जो बकरा था, ठीक है, जो ब्रेव बकरा था, जो गया था ना, कहता मैं नहीं डरा हुआ इससे, और उसके पास मिलने गया था, तो उसका क्या हुआ था? तो वहाँ क्या हुआ था, लॉयन उसको खा गया था मार के, है ना। तो क्या आंसर आएगा, द लॉयन किल्ड द ब्रेव लिटिल गॉट। जो लॉयन था उसने उस छोटी बकरी को मार दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द फॉक्स सी ऑन द ग्राउंड? अब बाद में जो फॉक्स आया था, जिसे क्लेवर कहा गया है, वो ग्राउंड पर क्या देखता है? ही सा ट्रैक्स ऑफ एनिमल्स गोइंग इनटू द डेन। उसने देखा, ट्रैक्स मतलब निशान, तो एनिमल्स के निशान देखे उसने, जो क्या कर रहे थे, डेन में जा रहे थे, उसकी गुफा में। मतलब उसने क्या, वो क्या कहता है उसको, जाके कहता है ना कि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी गुफा में जानवरों के पैरों के निशान जाने के तो हैं, लेकिन वापस आने के नहीं हैं। तो उसने क्या देखा था, एनिमल्स के निशान देखे थे, चिन्ह देखे थे डेन के अंदर जाने के, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस एक्सरसाइज को करेंगे, सर्कल द ऑड वन इन द फॉलोइंग रोज ऑफ वर्ड। ये जो रो है इसमें से ऑड मतलब जो इनमें कुछ अलग है, जो इनसे मिलता जुलता नहीं है, उसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, क्रोकोडाइल, कैट, डॉग, काउ। इनमें से अलग कौन है? देखो इनमें से अलग कौन है, क्रोकोडाइल अलग है, क्योंकि देखो ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ लैंड पर रहते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। तो हम इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है, हम इसे ऐसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट देखो, काइट, एरोप्लेन, एरो एंड नाइफ। अब देखो इनमें क्या अलग है, देखो काइट भी उड़ती है, एरोप्लेन भी उड़ता है, और एरो भी उड़ सकता है जब हम उसको चलाते हैं, तो है ना, लेकिन नाइफ जो है वो उड़ता नहीं है ना। तो इसलिए ये जो है ये इन सब से अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड, रैट, बस, जीप, साइकिल।
ठीक है। अब देखो इन सब में ये क्या है, बस, जीप, साइकिल, ये सब तो क्या है, हम कहीं जाने के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट के मीन्स है ना। लेकिन रैट तो एक एनिमल है, तो ये यहाँ पर अलग हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है पाइनएप्पल, पी, मैंगो एंड एप्पल। देखो पाइनएप्पल, मैंगो और एप्पल तीनों फ्रूट्स है ना, लेकिन पी क्या है, मटर तो वेजिटेबल होती है, तो ये हमारी ओड हो गई यहाँ पर। आगे देखो ग्रामर का सेक्शन है इसका। देखो वर्ब्स, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। डूइंग वर्ड्स मतलब जिनसे हमें कोई एक्शन दिखाई देता है कि कोई काम हो रहा है, उन्हें हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ हमें वर्ब ढूंढने हैं, एक्शन जिससे हमें शो हो, पता चले कि कुछ हो रहा है। डैड टेल्स मी द आंसर, यहाँ पर क्या हो रहा है, आंसर टेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर टेल्स जो है वो क्या है, हमारी वर्ब है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे ऐसे। ठीक है। वी सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं, डूइंग वर्क है ना, वर्ब है, तो सिंग हमारी वर्ब आ जाएगी। द टीचर टीचेज इन द क्लास, क्या हो रहा है यहाँ पर, टीचर टीच कर रहे हैं, तो टीचेज यहाँ हमारी वर्ब हो गई। नेक्स्ट देखो ही सीज अ रेनबो इन द स्काई, यहाँ वो क्या कर रहा है, देख रहा है रेनबो को, तो यहाँ सी जो है वो क्या है, हमारी वर्ब हो जाएगी। टॉम राइट्स अ लेटर, अब यहाँ क्या हो रहा है, टॉम क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, तो ये जो भी काम हो रहा है उन वर्ड्स को हम अंडरलाइन करेंगे, वो क्या कहलाएंगी, वर्ब कहलाएंगी। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज़ एंड हैव, हमें हैज़ या हैव लिखना है। ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ कि सिंगुलर्स के साथ हैज़ वर्ड यूज़ होता है और प्लूरल के साथ हैव वर्ड यूज़ होता है, और इसके अलावा आई के साथ भी हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन सिंगुलर है या प्लूरल, ऑब्वियस सी बात है प्लूरल है, तो ये प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैव। सेकेंड पर देखो आई डैश अ पेट डॉग, ठीक है, क्या है, आई के साथ हमें क्या लगाना है, हैव लगाना है ना। आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। वी देखो वी क्या होता है, प्लूरल होता है ना, हम के लिए यूज़ होता है, तो हैव लगाएंगे, हैव लगाएंगे, वी हैव। फोर्थ देखो शी डैश टू चिल्ड्रन, शी देखो एक ही लड़की के लिए हम लिखते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे शी हैज़ टू चिल्ड्रन। इसको नहीं देखना हमने, ये तो प्लूरल है, हमें तो इसके अकॉर्डिंग लगाना है, तो शी सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। आगे विलियम, एक ही पर्सन का नेम लिखा हुआ है विलियम का, ठीक है, तो विलियम हैज़ अ टॉय ट्रेन। ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ, जैसे यहाँ शी के साथ हमने लगाया, और हैव प्लूरल के साथ लगेगा, और उसके अलावा आई, वैसे तो आई सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप ये एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल कर लें और क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।